बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक के जनाब ज़हरा या फ़दक के मौजू पे आज कुछ मारूज़ात पेश करनी है। ये एक दर्दनाक सा मौजू है जिसको हमने कभी तफसील से पेश नहीं किया और आज भी तफसील में नहीं जा सकेंगे। इसके दो पहलू हैं, एक है इल्मी मबाहिस और एक है जो आम शरीफ इस पे सोच सकता है। चंग के एक बुजुर्ग ज़मींदार ने किसी आलिम से दो सवाल किया और फरमाया मुझे इनका जवाब हाँ या ना में चाहिए। और उनका पहला सवाल ये था कि बतलाइए जनाब ज़हरा बाप का हक मांगने दरबार में गई थी या नहीं। उस आलिम दीन ने इधर उधर की बातें फैलाना चाही तो उन्होंने कहा तय ये हुआ था कि आप हाँ और ना में जवाब देंगे, मुझे बतलाइए कि जनाब ज़हरा हक मांगने गई थी या नहीं। तो उन्हें मजबूरन कहना पड़ा कि बीबी गई थी हाँ। तो उनका दूसरा सवाल ये था कि मुझे बतलाइए बीबी को हक मिला था या नहीं। उन्होंने फिर बहस फैलाना चाहिए तो उस जमींदार ने कहा कि नहीं, तय ये हुआ था कि आप हाँ या ना में जवाब देंगे। तो उन्होंने जवाब दिया कि हक नहीं मिला था, नहीं। तो एक हाँ और एक नहीं का ये जवाब सुन के वो जमींदार रोने लगा और जिस आदमी ने मुझे सुनाया वो पूरे का पूरा गांव फिर उस जमींदार की वजह से शिया हुआ। यानी ये क्या है, ये एक ऐसा मौजू है जो औलाद रखने वाला, बेटियां रखने वाला शरीफ इंसान जब इस पे गौर करता है तो उसका दिल कांप जाता है। मेरे उस्ताद मरहूम जब जनाब सैयदा का गाम पेश फरमाते थे तो एक जुमला कहते थे और फरमाते थे कि मुसलमानों हक न समझते, कम अज कम इतना तो समझते कि एक फकीर से ये ज़्यादी आ गई है, कुछ मांगने कुछ हमारा कम नहीं होता। दूसरों को दे रहे थे तो उसको भी कुछ दे देना था, इसलिए कि अभी बाबा के गम ही उसके दिल को रुला रहे थे। तो ये एक ऐसी बहस है जिस बहस को अगर यूं पेश किया जाए तो मैं उलमा कराम से यही अर्ज करूंगा कि इल्मी बहसें अगर आप छेड़ना चाहें तो कभी ये कि मीरास है, कभी यह है कि हिबा है, कभी यह है कि खुम्स है। इस पे उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं, उनको पढ़िए। लेकिन ये जहन में रखिए कि जनाब ज़हरा गई थी और कुछ इस अंदाज से पलट के आई हैं कि फिर सारी ज़िंदगी रोती रहीं। अब उस मौजू को मैं नहीं छेड़ना चाहता, इसलिए कि जनाब ज़हरा जब गई तो फ़कत ये नहीं है कि जनाब ज़हरा को हक नहीं दिया गया, बल्कि इतना कहा गया हमें नहीं मालूम आप ये सही कह रही हैं या गलत कह रही हैं। ये फ़खरुद्दीन राज़ी ने भी इसको लिखा है, बड़े वाज़ेह लिखा है कि खलीफा अव्वल ने कहा मुझे नहीं मालूम कि आप सही कह रही हैं या नहीं। हमारे अहले सुन्नत दोस्त बड़ी तफसील से है, उनकी 307 सफ़ात पर मबनी ये किताब है। उसमें एक मौके पे वो लिखते हैं कि अगर ये कहा जाए कि जनाब ज़हरा पता नहीं सही कह रही थी या नहीं कह रही थी, यानी झूठ बोल रही थी, अगर जनाब ज़हरा को झूठा कहा जाएगा तो हकीकत में पैगंबर पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इसलिए कि पैगंबर ने जिस बीबी को जन्नत की औरतों का सरदार कहा, जन्नत में तो सादिकीन और सादिकात की जगह है, वो तो सच्ची बीबियां जाएंगी। लेकिन अगर पैगंबर इनको जन्नत की औरतों की सरदार कह रहे हैं और अगर कोई और इनको झूठा कह रहा है तो माज़अल्लाह पैगंबर गलत कह रहे थे एक झूठी खातून को। ये उस अहले सुन्नत आलिम के अल्फाज हैं कि माज़अल्लाह पैगंबर को या एक झूठी खातून को जन्नत की सच्ची औरतों की सरदार करार दे रहे हैं। तो बहरहाल ये एक मौजू, इल्मी मौजू, हम इसको नहीं छेड़ना चाहते। आज हम इतना अर्ज करना चाहते हैं कि अली भी इस दुख पे गमगीन थे और नहजुल बलागा के खत 45 को जो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने अपने बसरा के गवर्नर जनाब उस्मान इब्न हुनैफ को लिखा, वो एक खत भी दिलचस्प है। या अली, आपने एक गवर्नर के सामने फदक का तज़किरा और फदक का अफसोस, जरा देखिए जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बला कानत फी ऐदीना फदकुन मिन कुल्ल मा अज़ल्लत हुस्समा, हमारे हाथ में इस कुल जमीन पर फकत एक फदक था। बाज लोगों की राल टपकी, लालच पैदा हुई और उन्होंने फदक ले लिया। फिर इमाम फरमाते हैं फदक और फदक के अलावा हमें क्या करना था। बस मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ, अली ने गम का इजहार किया, लेकिन अगर अली को फदक और ज़हरा मर्जिया को, इस खानदान को फदक मिल जाता तो क्या करते। जैसे जनाब अमीर फरमाते हैं हमें इसके साथ क्या करना था, करना वही था जो जनाब ज़हरा की माँ ने अपने माल से किया था, इस्लाम के लिए और दीन के लिए और पैगंबर के लिए उसको खर्च कर दिया। और कुरान ने इसकी गवाही दी, माले मादर ज़हरा जब खर्च हुआ
ववजदक आइलन फअगना, हमने आपको तंग दस्त पाया, हमने खदीजतुल कुबरा के माल के जरिए से आपको मालदार कर दिया है। ज़हरा मर्जिया भी वही कुछ करती जो ज़हरा मर्जिया की माँ ने किया था। लिहाजा अली अमीरुल मोमिनीन भी अफसोस कर रहे हैं कि फदक था वो ले लिया गया है, और मिलता तो हम उसके साथ क्या करते। आगे जनाब अमीर इस्लाम ने इस खत 45 में थोड़ी सी मजीद भी बहस की है, जिसको हम नहीं छेड़ना चाहते। बस इतना अर्ज करते हैं, आइए अजीजान, अपनी औलादों से छुपाइए नहीं, बल्कि उनको बतलाइए रसूल की अकलौती बेटी के साथ क्या हुआ। और फिर वो सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरन लयालिया के नोहे क्यों पढ़ती रही। अब ये इल्मी बहसों की तरफ आप आएंगे तो एक तरफ कुरान मजीद में मीरास है, नबियों की औलाद ने मीरास पाई है, और अब एक शख्स जो है जिसका इस मीरास के साथ यूं कोई ताल्लुक भी नहीं था, वो रसूलुल्लाह की बेटी को एक हदीस के जरिए से झुठला रहा है। अब हम इसको क्या कहें कि कुरान मजीद की नस को लें या उस खबर वाहिद को लें। और फिर यहाँ कहा जाता है, बात को समेट रहा हूँ, फिर यहाँ ये कहा जाता है कि यहाँ मीरास से मुराद माली मीरास नहीं है, मादी मीरास नहीं है, इल्मी मीरास है। हम बस इतना अर्ज करते हैं, ले लिया फदक तो ले लिया, लेकिन इल्मी तौर पर दीन की मीरास किस से लेनी है, वो तो कम अज कम इल्म अगर इस घराने के पास था, अली के पास था, बतूल के पास था, तो कम अज कम अपना दीन तो और दीनी मालूमात तो, कुरान की तफसीर तो, मीरास के मसाइल तो जनाब ज़हरा और जनाब अमीरुल मोमिनीन से ले लिए जाते। लेकिन जब इल्मी मीरास की बात आती है तो वही बुखारी जिसने ये जुमला लिखा है जनाब आयशा के हवाले से कि बीबी मीरास तलब करने गई थी, अब वो उसी बुखारी में जनाब आयशा से तो 900 अहदीस नकल की गई हैं। लेकिन बस मेरा सवाल यही है कि अगर इल्मी मीरास इस घराने के पास थी तो उस इल्मी मीरास से मुसलमानों ने क्या लिया। बुखारी में कितनी हदीसें हैं जनाब ज़हरा मर्जिया से। बस अजीज़ान, कोशिश ये कीजिए जनाब ज़हरा के मसाइब पढ़ने वालों और अपनी ज़िंदगियों का एक हिस्सा इस गम में गुजारने वालों, तालीमात जनाब ज़हरा को लीजिए। ज़हरा सकलैन का एक हिस्सा है, अल्लाह की किताब का दामन थाम लीजिए। गोया जो कुरान कह रहा है वो अली व बतूल फरमा रहे हैं, उस पर हम अमल करेंगे तो गोया हमने मीरास दीन अली व बतूल से ले ली है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।